औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं ज़िया ख़ान गौरी और आप देख रहे हैं ज़िया ख़ान गौरी टीवी। और दोस्तों, हमारा जो सिलसिला हकायात का है उसमें शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की एक हकायत आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। शेख सादी हकायत में लिखते हैं कि एक इलाके में एक रास्ते पर एक सांप बैठा होता था और वो जब वहाँ से गुज़रता था तो वो लोगों को सांप डस लेता था, डंग मारता था। तो हकायत क्योंकि समझाने के लिए होती है और उसका मफ़हूम उसको नुक्ता नज़र पर आपको उसके मंजिल तक ले जाता है, तो हकायत में लिखा है कि वो रास्ते में पड़ा हुआ जो सांप था वो जब भी कोई राहगीर गुज़रता पास से तो वो उसकी तरफ डंग मारने के लिए बढ़ता। तो वहाँ लोगों ने एक अल्लाह वाले जो बुज़ुर्ग थे उनके पास जाके शिकायत लगाई, बाबा जी आप अल्लाह वाले हैं और आपकी इलाके में यहाँ एक सांप है जो लोगों को तंग करता है। तो बाबा जी ने उस सांप को अपनी अदालत में पेश होने का हुक्म दिया। तो हकायत में लिखा है वो सांप जब बाबा जी के हुजूर पेश हुआ तो बाबा जी ने कहा, तुम लोगों को क्यों डंग मारते हो? अगर तुमने आज के बाद लोगों को डंग मारा तो मैं तुम्हें उसकी सज़ा दूंगा, जाओ और आज के बाद लोगों को डंग नहीं मारना। तो वो सांप हकायत में लिखा है कि वापस चला गया और जाके रास्ते में बैठ गया। अब लोग गुज़रते हैं तो सांप किसी को डंग नहीं मारता। लोग हैरान होते हैं, ये सांप अब तो बिल्कुल ही शायद बूढ़ा हो गया और शायद इसमें सकत नहीं रही, और लोग गुज़र जाते हैं। एक बार दो बार जब लोगों का डर ख़त्म हो गया बिल्कुल, तो अब लोगों ने सांप को बजाय उससे डरने के उसे छेड़ना शुरू कर दिया। कोई जाता हुआ उस पर पाँव रख जाता, कोई गुज़रता हुआ अपनी सवारी उसके ऊपर से गुजार देता, और यूं वो सांप रास्ते में बाबा जी की बात मानते हुए रास्ते में पड़ा रहा। एक दिन ऐसा हुआ कि एक लकड़हारा वहाँ से गुज़रा तो उसे अपनी लकड़ियाँ बांधने के लिए जब कोई रस्सी ना मिली तो उसने देखा ये जो सांप एक रस्सी की तरह पड़ा रहता है, ये तो कुछ भी नहीं है, बेजान सा है, कुछ भी नहीं कहता। तो उसने उस सांप को पकड़ के उससे लकड़ियाँ बांध ली और उसका जिस्म सांप का जगह जगह से ज़ख्मी हो गया, लहू निकलने लगा। और सांप को लकड़ियाँ उठा के जाके फिर जब छोड़ दिया, सांप अपनी जगह पर आके बैठ गया। तो एक सवारी वहाँ से गुज़री तो उसने देखा सांप है, तो उसने सांप के ऊपर से उसे गुजार दिया और यूँ सांप लहू लुहान हो गया। तो जब सांप से बर्दाश्त नहीं हुआ, तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं हुई, तो हकायत में लिखा है सांप बाबा जी की अदालत में पेश हुआ और कहने लगा, बाबा जी आपने हुक्म दिया था कि मैं किसी को डंग ना मारूं, तो मैंने आपके हुक्म के मुताबिक डंग नहीं मारा, तो ये देखें इन लोगों ने मेरा क्या हाल कर दिया। तो दोस्तों, इस हकायत में जो बात समझाना मकसूद है, बाबा जी ने सांप को कहा मैंने तुझे डंग मारने से मना किया था। अपनी वो जो दहशत है, वो जो आवाज़ है, वो जो उसके डंग का तनाव है, वो जो पुकार है, उसे जो शूकर है उसे तो ख़त्म करने के लिए नहीं कहा। तो बुज़ुर्ग ये कहते हैं, असातिज़ा ये कहते हैं, शेख सादी इस हकायत में हमें पैगाम ये देना चाहते हैं कि कभी अपने रवैये को इतना मीठा ना कर लेना कि लोग तुम्हें निगल जाएं, और कभी इतना कड़वा ना कर लेना कि लोग तुम्हें थूक दें। तो दोस्तों, अपने रवैये में मियाना रवि रखिए और लोगों को अपनी ज़ुबान से, अपने हाथ से महफूज रखिए, लेकिन अपनी इज़्ज़त, अपना नफ्स और अपनी दहशत और अपना एहतराम उसे बरकरार रखिए। क्योंकि हम माशरे में देखते हैं कुछ लोग बहुत सख्त हो जाते हैं जो अपने मुलाज़मीन के साथ बड़ी सख्ती से पेश आते हैं, और कुछ लोग इतने नरम हो जाते हैं कि उनके मुलाज़मीन ही उनको निगल जाते हैं। तो हर चीज़ के तकाज़े होते हैं, इसलिए शेख सादी फरमाते हैं कि अपने रवैये में एक तनाव, एक दहशत, एक फुकार रखें, मगर आपकी उस डंग से किसी को नुकसान ना पहुँचे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने बुज़ुर्गों के अहकामात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरा जी चाहा कि शेख सादी की ये हकायत आपके साथ शेयर करूं। उम्मीद है आपको भी पसंद आएगी और आप भी इस पर अमल करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें जो कहा है उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह शेख सादी की किसी और हकायत के साथ
اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔